अब हम देखेंगे कि किस तरह एक फॉरेन एग्जाम्पल या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. दिस रिसोर्स इज़ अवेलेबल फॉर ओनली अ लिमिटेड टाइम, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. इसको आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन विक्टोरिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने इस तरह ये प्लेलिस्ट जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल की है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टाफ. और क्योंकि हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आईसीटी इंटीग्रेशन की, तो उसमें किस तरह दे आर सीरियस अबाउट इंटीग्रेटिंग दोज कंपोनेंट्स इन देयर अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम. आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ ब्रिंगिंग द इंक्लूसिव क्लासरूम इनटू योर स्कूल, और इसमें सारे आईसीटी के एनेबल्ड एलिमेंट्स को भी डिस्कस किया गया है. फिर उसके बाद हाइब्रिड लर्निंग, अ न्यू मॉडल फॉर फ्यूचर ऑफ लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर फॉर एजुकेशन, ऑनलाइन प्रोफेशनल लर्निंग फॉर टीचर्स, और इसी तरह स्टाइलिस इनेबल्ड लर्निंग. ये तमाम वो सारे आईसीटी कंपोनेंट्स हैं जो उन्होंने अपने करिकुलम के साथ इंटीग्रेट इस तरह से किए हैं दैट दे आर गोइंग टू यूज़ दोज कंपोनेंट्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड देन ऑब्जर्व क्लासरूम प्रैक्टिसेस इन रियल टाइम, सो दैट कि इंश्योर करने के लिए कि किस तरह से इन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट रियल लर्निंग में और क्लासरूम टीचिंग में किया जा रहा है. सो दिस काइंड ऑफ वर्क हैज़ नॉट बीन डन येट इन पाकिस्तान. और इसलिए जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम है उसमें डिजिटल एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है इस वक्त में. फिर उसके अलावा उसी की एग्जांपल को फर्दर लेकर चलें तो दीज आर द एप्स, और ये सिर्फ एप्स उस तरह से नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं. इन एप्स को द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज़ इंटीग्रेटेड एंड रीच्ड आउट टू द डेवलपर्स ऑफ दीज एप्स, और इन एप्स को करिकुलम के हर सब्जेक्ट एरिया के साथ इंटीग्रेट किया गया है और इसकी ट्रेनिंग भी मौजूद है. फॉर एग्जांपल एडोब क्रिएटिव क्लाउड है, क्लिक व्यू है, एजुकेशन परफेक्ट साइंस, माइक्रोसॉफ्ट 365, देन बोर्ड मार्कर 7, गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन, माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन, दिस इज़ अ मोर रिसेंट वन जिसमें प्ले बेस्ड लर्निंग भी आ जाती है, देन स्टाइल एजुकेशन. ऑल ऑफ दीज एप्स आर continuously integrated in the topics in the subject areas of their early childhood curriculum. So we can use those ideas and adapt these to our needs, और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन को. जी, अब आपको याद होगा कि हमने अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर शुरू में बात की थी कि ECE was the firstly used early childhood education. उसके बाद ECCE जो है वो उसके बाद इवॉल्व हुआ और किस तरह से केयर के एलिमेंट को अर्ली चाइल्डहुड में शामिल किया गया. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट केयर एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी एलिमेंट्स इन द अर्ली चाइल्डहुड केयर करिकुलम, तो केयर के एलिमेंट्स के ऊपर ये देखना ज़रूरी है कि आप देखें कि इंटरनेशनली इस पर क्या काम हो रहा है और कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी ले डाउन की गई हैं. फॉर एग्जांपल इन 2018 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप in collaboration with the Partnership for Maternal, Newborn and Child Health and the Early Childhood Development Action Network launched the Nurturing Care for Early Childhood Development, a framework to help children strive and thrive to transform health and human potential. ये जो framework उन्होंने compile किया है that is to improve the early childhood education and care element overall worldwide, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर. दिस शुड बी पार्ट ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड आईसीटी इंटीग्रेटेड करिकुलम एज वेल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दोज एलिमेंट्स. सो व्हाट इज़ नर्चरिंग केयर? अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू रीच देयर फुल पोटेंशियल चिल्ड्रन नीड द 5 इंटररिलेटेड इनडिवाइसिबल कंपोनेंट्स ऑफ नर्चरिंग केयर. 5 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हर बच्चे को इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ वेयर एवर द चाइल्ड इज़, they need these 5 components to develop and reach their full potential. And what are those components? सबसे पहला component है, आप देख सकते हैं, good health. फिर उसके बाद आता है adequate nutrition, safety and security, opportunities for early learning and responsive caregiving. Now what are these 5 elements? इसको हम briefly एक दफ़ा देख लेते हैं. For example, good health से क्या मुराद है? Good health refers to health and well-being of the children and their caregivers. अब इसमें सिर्फ गुड हेल्थ बच्चे की नहीं बल्कि उसके केयर गिवर, उसके पेरेंट, या उसके अगर वो अर्ली चाइल्डहुड सेंटर के अंदर है तो उसके टीचर की भी गुड हेल्थ इसके अंदर मैटर कर रही है. सो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर वी मूव ऑन टू
हेल्दी अपब्रिंगिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज़ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। इट रिफर्स टू मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड वाई बोथ वी नो कि द मदर्स हेल्थ इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन द चाइल्ड्स हेल्थ। तो इसलिए इसमें इस पार्ट को भी या इस फैक्टर को भी मद्देनज़र रखा गया है और एडिक्वेट न्यूट्रिशन इसको कवर करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया गया है कि आफ्टर बर्थ द मदर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्ट्स हर एबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर टू द यंग चाइल्ड। अगर मदर भी मैल न्यूट्रिशन होगी और उसको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, शी वुड नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर फूड एंड हाइजीन एंड ऑल ऑफ दोज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, शी वुड नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। फिर वी हैव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दिस ऑल्सो रेफर्स टू all types of safety and security for the children and their caregivers. Opportunities for early learning. It also refers to any opportunities for the baby, toddler, child to interact with the person, place or object in their environment. इसका मतलब ये है कि बच्चों के लिए इस तरह की opportunities readily available होनी चाहिए कि वो interact कर सकें किसी caring person के साथ, किसी caregiver, किसी teacher या parent के साथ, so that they have the opportunities for early learning. Responsive caregiving. Now responsive caregiving also refers to the ability of the parent to notice, understand and respond to their child's signals in a timely and appropriate manner. अब इस एलिमेंट के अंदर या इस फैक्टर के अंदर आप कह सकते हैं कि एक चीज़ जो हमें अब रियलाइज़ करनी है एज अ सोसाइटी दैट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग या रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग जिसे हम कहते हैं। और ये तभी होगा जब हम पेरेंट्स को या जो भी केयर गिवर्स हैं उनको प्रॉपरली उनको ट्रेन करें, उनको उस डायमेंशन के अंदर एजुकेट करें या इस तरह से वर्कशॉप्स करवाएं ताकि वो रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग की तरफ आ सकें। एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रूली इंटीग्रेट द एलिमेंट ऑफ केयर इन द ICT एनेबल्ड अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम। अब इसमें कंक्लूड करते हुए अगर हम देखें तो ICTs आपको याद होना चाहिए कि ICTs आर फॉर द करिकुलम रैदर देन विद द करिकुलम, यानी कि हम ICTs को करिकुलम के लिए इस्तेमाल करें रादर देन कि करिकुलम के साथ ICT का एलिमेंट भी जोड़ना है। अच्छा, अगर लेसन प्लानिंग की है तो उसको डिजिटली भी कोई ना कोई उसका एलिमेंट शामिल करने के लिए कोई वीडियो या कोई इंटरैक्टिव वर्कशीट हमने इंटीग्रेट कर दी, दैट इज़ नॉट इनफ। वी हैव टू इंटीग्रेट इट इन अ ट्रू मैनर दैट इज़ रिफ्लेक्ट दैट ICT इज़ फॉर द करिकुलम एंड फॉर योर क्लासरूम। फिर उसके बाद for advocates for support and integration, whereas with only promotes enabling, जिसकी हमने पहले comparative perspective देखा। तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन और सपोर्ट की तरफ जाना है rather than only enabling the ICT component.